अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो जनाबे वाला चिड़ियों ने खेत चुग लिया है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर मैं बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो बज़ाहिर सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद इलेक्शंस हों या ना हों, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मूवमेंट कर रहा है, अभी एक इसी हफ्ते के अंदर उन्होंने जो है शेड्यूल भी जारी कर देना है, उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्शंस बहुत जल्द होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर इसके साथ साथ और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं मुझे आपके साथ जो आज शेयर करनी है, जिसमें से नहायत अहम चीज़ जो इमरान खान का बयान है, मरीम नवाज़ का बयानात का पलंदा है, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो शेख रशीद ने केस दायर किया है मुझे इस पे भी आपसे बात करनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को जो रिहा करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और दीगर बहुत अहम खबरें हैं। आज की ये वीडियो मुफ्ती इस्माइल साहब को भी डिस्कस करेगी, और इसी वीडियो के अंदर इसहाक डार साहब भी डिस्कस होंगे, और इसके साथ साथ साबिक जो हमारे जो ओहदेदारान हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए, सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक देने की जो दरख्वास्त थी उस पर समाज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। शेख रशीद के वकील ने अदालत के रूबरू इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला रोक रखा है। अगर इलेक्शन कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का इकदाम कर ले तो कोई रुकावट ही नहीं होगी। दौरान समाज जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक लेने की तरमीम पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जबकि पार्लियामान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट बनाया था। फिर उन्होंने बोला कि हमने इसको तरमीम की है, दोबारा लेके आए हैं, कानून बन गया, और इस कानून को बाद में पार्लियामेंट में वापस लेके गए, फिर ये कानून दोबारा रिवर्स किया जब रजीम चेंज हुकूमत आई, वगैरह वगैरह इस तरह के दलाइल हुए। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान अपने मुल्क पाकिस्तान के इस बड़े फैसले में शामिल हो सकेंगे, या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ मालो ज़र ही इस्तेमाल होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जिस मुल्क पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं, सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान को वो रेमिटेंस ही चाहिए, इस मुल्क पाकिस्तान को इनकी कीमती वोट की कोई कदर नहीं। ये फैसला अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो अभी इससे पहले बात करना कबल वक्त होगा जब तक ये फैसला सामने नहीं आ जाता। चले, ये तो एक अलग बहस थी। इसके साथ हमारी जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने जो जेल बरो तहरीक आप जानते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, और ना सिर्फ वो ख़त्म हो चुकी है बल्कि इमरान खान साहब ने इसे कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने के मकासद ये थे कि वो चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे दे, क्योंकि अब डेट क्लियरली मिल चुकी है, लिहाजा इस कॉल का कोई मकसद नहीं रहता। ये मकसद इस कॉल का पूरा हो चुका है जेल बरो तहरीक का। अब सवाल ये था कि जो जेल बरो तहरीक में जो कारकुनान और जो लीडरान शामिल थे उनकी रिहाई का क्या बंदोबस्त होगा, तो वो बातें भी आपसे क्लियर करते चले जाएं। हाईकोर्ट ने जो तमाम लोग, जो पीटीआई के तमाम लोग पकड़े हुए थे जेल बरो तहरीक के अंदर, उनको रिहाई दे दी गई है, और शाहमूद कुरैशी साहब जैसे बाहर आए हैं, उन्होंने आते ही एक बड़ा दबंग सा जो है ना एक अनाउंसमेंट की है। सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है उनको, जुल्फी बुखारी को और उसके भाइयों को, कि आपके घर से मुझे कपड़े आए। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला कि जब उनको अटक में लेके जाया जा रहा था तो उस सूरत हाल के तनाज़र में उन्होंने, जब ज़ाहिर बात है परेशान थे, उन्होंने परेशानी की वजूहत बताई कि मुझे पानी पीना पड़ा डिहाइड्रेशन की वजह से, और वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं थी। खैर ये तो नॉर्मल है, जब आपने जेल बरो तहरीक का आगाज़ कर ही दिया तो ये चीज़ें आपको फेस करना बड़ी नॉर्मल बेसिक सी बात है, तो इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि जब बंदा जेल के अंदर जा रहा होता है तो थोड़ा टेंस होता है, लेकिन जब मैंने जेल उस प्रिजन वैन की उस बैरक्स के अंदर से देखा कि जिस तरह से कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, और जोक तर जोक वहाँ पे पीटीआई के झंडे और कारकुनान, और वहाँ पर नारे इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार जैसे नारे लग रहे थे, और शाहमूद कुरैशी जिंदाबाद वगैरह के नारे लग रहे थे, तो कहते हैं उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। अब आसिफ जरदारी आप तैयार हो जाएं, मैं सिंध में आपका ताक़ुब करूँगा, मैं आपके पीछे आऊँगा। इस तरह की बात शाहमूद कुरैशी साहब ने की है। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तमाम पीटीआई जो कारकुनान जो अरेस्ट हुए थे जेल बरो तहरीक के तनाज़र में, उन तमाम को रिहाई दी जा चुकी है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने गवर्नर और सदर को जो खत लिखे थे उसके जवाब आ गए। सदर ने तो फ़ौरन जवाब दे दिए, सदर ऑलरेडी तैयार बैठे हुए थे। अभी केपीके का मसला ढटाई में पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी जल्द हल हो जाएगा। बाकी बाबर अमान साहब, इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब ने कुछ अपने कंसर्न्स थे वो बताए, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ इमरान खान साहब के मेन बुलेट पॉइंट्स और जो कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करूँ। उससे पहले मुझे आपसे बात करनी है कि बाबर अवान के बकौल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कत्ल करने की एक साजिश का मंसूबा दोबारा प्लान किया जा चुका है,
और इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि जब वो कोर्ट में गए हैं, ना उनको सिक्योरिटी फ्राहम की गई, और ना सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम की गई बल्कि कोर्ट्स के कैमरे भी शट डाउन कर दिए गए। वो किस तरह हुआ, इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए। वो क्या किसी का सोच थी या क्या कोई सोच रहा था, या उसके आड़ में क्या कुछ लोग करना चाह रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिसके बारक्स बाबर अवान ने बोला कि माजी के अंदर हमजा शहबाज शरीफ जैसे लोगों को एक लेवरेज हासिल थी कि उनको अपने घर के बेसमेंट में बैठे हुए उनको बड़ा क्लियरली एक जो है ना रिलीफ दिया गया था कि वहाँ से बैठ के ज़मानतें ले लेते थे। और यहाँ पर क्यों हमारे क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर लेने की इजाज़त नहीं है। बाकी इसके साथ साथ इसहाक डार साहब, ओ माय डेज, इसहाक डार साहब जो है ना इस वक्त वो स्लो नहीं जा रहे। इसहाक डार साहब ने बड़ी बातें की हैं। वो कहते हैं जनाब मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं। कल पूरा दिन सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी ठहरा कि जनाब इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दें। और इसहाक डार साहब कहते हैं इस्तीफ़ा क्यों दूं भाई, कौन हो तुम। यानी कि आप इनसे अखलाकियात की तवक्कुआत रखते हैं तो आप वो काइंडली ना रखें, और अखलाकियात की तवक्कुआत आपको बहुत महंगी पड़ेंगी इनसे। जब अखलाकियात ना हो बंदे में तो बंदा किस तरह से इस मुल्क पाकिस्तान में वापस आता है। खैर स्टोरी शॉर्ट, कम टू द पॉइंट। जहाँ एक जानब पूरे मुल्क पाकिस्तान में पंजाब में और बिलखसूस KPK के अंदर इलेक्शंस की जो दौड़ है वो तेज़ हो गई है, वहीं दूसरी जानब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अली नकवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ जरदारी और दीगर तमाम रहनुमा छोटी बड़ी पार्टियों के उन जगह पे बैठे हैं। इलेक्शन पर मुशावरत की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इनके साथ हाथ हो गया जनाबे वाला, और इनके साथ ऐसा हाथ हुआ है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि मुल्क पाकिस्तान में पैसे नहीं है और इलेक्शन कराने के लिए यकीनन 30 अरब का शायद तखमीना लग रहा है। इसमें मुझे गलती हो रही है, ताखीरी माजरत, मेरे जहन में वो नंबर नहीं आ रहा। और इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े मेरे पे खुतबार ना जड़ दीजिएगा, किस बंदे को पता ही नहीं है भाई, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो बात ये हुई है कि उन्होंने बोला जी इलेक्शंस भी होने चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस डिले हों, जमहूरी अमल में कोई रुकावट आए। हाँ, मुल्क पाकिस्तान में पैसे नहीं है, इतने पैसे हम नहीं लगा सकते, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। कुर्बान जाऊं मैं, क्या सोच है आपकी, क्या सोच है आपकी, कुर्बान जाऊं मैं आपकी सोच पर। इवन के मुफ्ता इस्माइल जैसे लोग इसहाक डार की परफॉर्मेंस के बाद सर छुपा कर बैठे हुए आपकी पार्टी के लोग हैं। आपके पार्टी के लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, आपके इलेक्शंस में जाने वाले असरात नहीं है, और अगर आप चले जाते हैं आपके बुरे हालात होंगे। मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि IMF की शर्त पर आपको डॉलर्स को छोड़ देना चाहिए था। 230 से आपने जैसे छोड़ा है 260 पर छलांग लगा, लेकिन चीज़ें स्टेबल हो गई। फिर आपने पेट्रोल सस्ता करने के चक्करों में आपने फिर जो है थोड़ी टेम्परिंग की है और 30 रुपये फिर डॉलर बढ़ गए। इस तरह की तो आपकी परफॉर्मेंस है और आपकी संजीदगी जो है ना वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में नज़र नहीं आ रही, इसलिए आपका मुल्क दिन ब दिन बुरे हालात में जा रहा है और ये इसका नज़ला महंगाई की सूरत में आप पर पड़ेगा और अवाम आप पर फट पड़ेंगे। लेकिन नहीं, वो आप लोगों को मसला ही नहीं है। बाकी इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं उनके अपनी कुछ कंसर्न्स हैं, जिसमें से उन्होंने बोला कि पंजाब के वज़ीर आला का फैसला अभी कर लिया तो कत्लेआम हो जाएगा। इमरान खान का जो सवाल है उस पर उन्होंने जवाब दिया। बाकी पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज़ इलाही के साथ वफादारी दिखानी है, यानी कि वो अपने लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाईजान तैयार रहें, आप तैयार बैठें, आपको वफादारी दिखानी है, दिल छोटा नहीं करना है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन केस निकाल लें। उन्होंने कहा देखिए आप लोग मेरे पे कंसर्न करते हैं, मरीम नवाज़ मेरे पे बातें करती है, उसका कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें वो मेरे खिलाफ बातें ना करे, कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें वो मेरे खिलाफ कोई लापरवाही ना करे, जिसमें वो मेरे खिलाफ कोई महाजराई ना करे। लेकिन स्टिल मैं आपको कहता हूँ कि आर्मी चीफ खुद मेरे केस से मेरे पे बनाएं और उस पर इंक्वायरी करें और मेरे खिलाफ करप्शन का एक केस लेकर आएँ मुझ पर या मेरी बीवी के खिलाफ। तो मैं फिर इस मुल्क पाकिस्तान में फिर मुझे समझ आती है कि यार आप लोग सब सच्चे हैं। इसके अलावा मैंने इस मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किया ही क्या है, मासवा इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के, मासवा इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों का दर्द महसूस करने के। तो लेकिन एनीवेज उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनकी अपनी बात है, उनको जिस तरह ठीक लगे वो वैसे करें। लेकिन जो इस मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, स्पेशली आने वाले ये 15-20 दिन इस मुल्क पाकिस्तान पर बहुत भारी साबित होने वाले हैं।
एक तरफ हमारे पास रिजर्व नहीं है, एक तरफ हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, एक तरफ उस मुल्क पाकिस्तान में खाने को जहर का पैसा नहीं है, और दूसरी जानब इलेक्शन हैं, मुल्क पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है। डिस्टेबलाइजेशन की वजह से इस मुल्क पाकिस्तान में कोई मौसर खेज पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन खैर, इट इज़ वॉट इट इज़। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसके मुहरक़ात हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फी